खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR से जारी बयान के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ और बुजदिली के बायस खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर एक 10 साला मासूम बच्चा शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई थी। अमारात की तरफ से डिपॉजिट कराए गए $3 अरब 45 करोड़ की वापसी मुकम्मल हो गई। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी के बाद इसराइल लबनान सीज़ फायर में भी तोसी। अमरीका के सदर ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी जाएगी। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोले, जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को कुछ लोड किया होगा, लेकिन अमरीकी फौज 1 दिन में उसे ख़त्म कर सकती है। ईरान से मुआहदा तो फौरी तौर पर कर सकते हैं, मगर चाहते हैं कि ईरान से मुआहदा हमेशा कायम रहने वाला हो। ईरान के सदर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का सदर ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द अमल। कहा कि ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई मियानरो। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं और रहनुमा रहबर मौज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारह मिजाज को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैदान जंग हो या सफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद हैं। इसराइल की नाकामी ईरान की तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म ज़ब्त में झलकती है। अमरीकी अफवाज की बहरा हिंद में कार्रवाई बहरी जहाज़ MT मैजेस्टिक को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया है कि जहाज़ MT मैजेस्टिक ईरान से तेल ले जा रहा था। अमरीकी महकमा जंग ने कहा कि आलमी सतह पर मैरीटाइम कवानीन के नफाज को जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोक सकें जो ईरान की मदद कर रहे हैं। एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान की स्प्रिंटर फ़ायका रियाज ने 60 मीटर के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ़ायका रियाज ने तीसरी हीट में दूसरी पोजीशन हासिल की। तामीन खान क्वालिफाई ना कर सकीं। और HBL PSL में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, UAE का मुश्तरका बयान। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी, इश्तिआल अंगेज़ी पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइली बस्तियों की तोसी और नई आबादकारी मंसूबों की मंजूरी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का अदा। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मगरबी किनारे में बस्तियों की तोसी को ट्रंप इंतज़ामिया की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बेज़लेल स्मोट्रिच ने इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट को बताया कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की तेज़ी से बढ़ती हुई बस्तियों की तोसी की बराह रास्त हमआहंगी सदर ट्रंप, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सफ़ीर माइक हकबी के साथ की जा रही है। मौजूदा हुकूमत के 2022 में इक़्तिदार संभालने के बाद से मगरबी किनारे के लिए 51,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट्स की मंजूरी दी जा चुकी है। कराची में शाहरा भुट्टो पर डाकू शहरी से 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कयूमाबाद में शाहरा से उतरते हुए डाकुओं ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी, यरगमाल बनाकर तशद्दुद भी किया। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में होटल पर लूटमार की वारदात।
2 डाकू होटल से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर व आसानी फरार हो गए। डिफेंस व्यू में 5 डाकुओं की घर में डकैती की कोशिश शहरियों ने नाकाम बना दी। शहरियों ने घर में दाखिल होने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल को जंजीरों से बांध दिया। डाकुओं ने शहरियों से बचने के लिए फायरिंग करते हुए पैदल दौड़ लगा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मोटरसाइकिलों को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। 3 डाकुओं के चेहरे वाजे, 2 डाकुओं ने हेलमेट पहना हुआ है। खैरपुर में सखर पुलिस के ऑपरेशन के दौरान बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 SHOs मुअत्तल, 1 गिरफ्तार। वाक़े पर लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। वज़ीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ 4 अफराद के कत्ल में मतलूब मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए खैरपुर में ऑपरेशन किया था। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। शहरी के वालिद का कहना है कि उनका बेटा बुध की रात लाहौर जाने के लिए घर से निकला। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो पेट्रोल पंप पर डबल केबिन गाड़ी में 4 अफराद ने असलहे के जोर पर बेटे को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक घुमाते रहे। बेटे के डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया गया, जिसके बाद बेटे पर तशद्दुद करके कोरंगी के इलाके में फेंक कर फरार हो गए। शहरी के वालिद का कहना है कि एयरपोर्ट थाने ने अब तक दरखास्त भी वसूल नहीं की। अपना हुर्मस खुलने के लिए पुरुम्मीद हैं। बरतानिया और फ्रांस के वज़राए दिफा का मुश्तरका बयान यकीन जाहिर किया कि अपना हुर्मस को दोबारा खोलने से मुताल्लिक हकीकी पेशरफ्त हो सकती है। मुश्तरका बयान में कहा कि सिफारती कोशिशों को अमली इक़दामात में बदलने के लिए तेज़ मनसूबाबंदी, वाज़ेह गुफ्तगू, पुख्ता अज़्म अहम तकाज़े हैं। बरतानिया और फ्रांस के वज़राए दिफा ने अपना हुर्मस पर फ़ौजी मनसूबा साज़ों के साथ इजलास की मेज़बानी की। कहा कि इन ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने पहले ही ताउन के लिए आमादगी जाहिर की। गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट 106, WTI $97, मरबन $104 फी बैरल में फरोख्त। ईरान के जला वतन रहनुमा रजा पहलवी पर बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमला। नामालूम शख्स ने केचप जैसा पेस्ट रजा पहलवी पर फेंका जो उनकी गर्दन और कंधे पर लगा। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। लंदन का ट्यूब सिस्टम फिर मुतासर। RMT यूनियन के अरकान की 24 घंटे की दूसरी हड़ताल। पहली हड़ताल 12 बजे दिन ही ख़त्म हुई थी, लेकिन शाम तक अंडरग्राउंड का मुकम्मल सिस्टम बहाल नहीं हो सका था। RMT यूनियन के अरकान हफ्ते में 4 रोज़ काम के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। महदूद ट्यूब सर्विस आज सुबह 7:30 बजे के बाद दस्तयाब होगी। शाम 5 बजे से मशरक़ी लंदन में 300 बस ड्राइवर्स भी हड़ताल करेंगे। फ्रांस से छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए बरतानिया और फ्रांस ने 622 मिलियन पाउंड के माहदे पर दस्तखत कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माहदे के तहत बरतानिया फसादात से निपटने वाले तरबियत याफ्ता अफसरान फ्रांस के साहिलों पर भेजेगा। फ्रांस लाखों पाउंड मालियत वाले ड्रोन और 2 नए हेलीकॉप्टर्स इंसानी स्मगलर्स और गैर कानूनी तारकीन वतन का पता लगाने के लिए खरीदेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि फ्रांस के साथ हमारे ताउन के सबब हज़ारों तारकीन वतन को बरतानिया आने से रोका गया है।